बिहार में नीतीश कुमार का असर खत्म, नहीं दिला पाए वोट। आरजेडी को नीतीश का फायदा नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं। बिहार में आरजेडी और बीजेपी का आधार सुरक्षित। बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और आरजेडी दोनों के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है, बताने को भी है, लेकिन चिंता भी है। मोकामा की सीट आरजेडी ने करीब 17,000 वोटों से जीती, तो गोपालगंज में बीजेपी का कमल खिला। जीत का अंतर करीब 2,000 वोटों का रहना। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो ये अंतर करीब 20,000 से भी ज्यादा वोट कम हो गया। आरजेडी को 2020 में मोकामा सीट पर जितना वोट मिला था उतना ही वोट उपचुनाव में मिला, यानी नीतीश के आने से आरजेडी को मोकामा में कोई फायदा नहीं मिला। दूसरी ओर गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को उतना ही वोट मिला जितना 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था। साफ है कि नीतीश के जाने के बावजूद बीजेपी ने अपना आधार सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि बढ़ा लिया है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 7,32,000 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,243 वोट मिले। वैश्य वर्ग से आने वाले मोहन प्रसाद की जाति का वोट बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है और गोपालगंज सीट पर इस समुदाय की आबादी करीब 35,000 थी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कैडर वोट में सजातीय उम्मीदवार होने के चलते आरजेडी ने सेंधमारी की, लेकिन बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2020 में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह को 42% के करीब वोट मिला था। 2022 के उपचुनाव में भी बीजेपी को वोट 42% ही रहा। दूसरी ओर मोकामा सीट पर आरजेडी की नीलम देवी करीब 17,000 वोट से चुनाव जीती। नीलम देवी को 79,464 वोट मिला, जबकि बीजेपी की सोनम देवी को 62,939 वोट मिले। बीजेपी इस सीट पर 27 साल बाद लड़ी थी। इससे पहले उसके सहयोगी ही यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। मोकामा सीट पर अनंत कुमार का दबदबा माना जाता है। 2020 में वो यहां से आरजेडी उम्मीदवार थे और उन्हें 53% वोट मिले थे और अब उनकी पत्नी नीलम देवी को उपचुनाव में 53% वोट ही मिला। साफ है आरजेडी को जो वोट 2020 में मिला था लगभग वही वोट उपचुनाव में मिला और एनडीए को जो वोट विधानसभा चुनाव में मिला वो एनडीए के पाले में बना हुआ है। संकेत साफ है, नीतीश कुमार के किसी दल में आने जाने का कोई भी असर विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई दिया। वैसे नीतीश कुमार तो चुनाव प्रचार में भी नहीं गए थे। उन्होंने चाट का बहाना बनाकर प्रचार करने से मना कर दिया था। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जरूर चुनाव प्रचार में दिखाई दिए, लेकिन नीतीश की उपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। सुशील मोदी ने तो चुनाव परिणाम के बाद यहां तक दावा किया कि नीतीश कुमार का लव कुश वोट अब बीजेपी के पाले में आ गया है। बिहार में कोयली कुर्मी समाज को लव कुशवाहा को कहा जाता है और इनकी आबादी बिहार में करीब 9% है, जिसे नीतीश कुमार का कैडर वोट माना जाता है और बिहार की हर विधानसभा सीट पर करीब 10,000 वोट इस समाज का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट क्या दरक गया है। उनके पाला बदलने से ना तो एनडीए को वोट में कमी आई और ना ही महागठबंधन का वोट बढ़ सका। तो नीतीश कुमार का समर्थक आधार आखिर गया कहां? शासन प्रशासन भी उनके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बिहार की राजनीति में नीतीश बेअसर होते दिखाई देने लगे हैं। चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों के पास मौका था, लेकिन दोनों में से कोई बढ़त नहीं बना पाया। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अब जेडीयू की चिंता बढ़ती जरूर दिखाई दे रही है। अब आरजेडी की ओर से नीतीश पर कुर्सी छोड़ने का दबाव और तेज किया जा सकता है।